हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे बौद्ध काल की चित्रकला और उसमें बौद्ध काल की चित्रकला के बारे में जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आप अजंता, बौद्ध काल की गुफा अजंता को आप पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इसके पढ़ाने से पहले मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बैच जो है, नई बैच स्टार्ट होने जा रही है और एक चैनल पर स्टार्ट होने जा रही है, यानी एक ऐप पर स्टार्ट होने जा रही है और उसमें बहुत सी सुविधाएं हैं। उसमें क्या सुविधा है, पहले तो क्योंकि मैं काफ़ी समय से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैंने कुछ समस्याओं को देखा, उसको समझा, महसूस किया कि समस्या ये आती है कि कभी जो है नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कुछ समस्या ऐसी आ जाती है। तो मैंने उसको ठीक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप में आप पढ़ेंगे और ऐप के उसमें क्या फ़ायदे आपको होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपका कि पहले तो डेली का डेली आप लोग जो टेस्ट होते हैं वो अटेंड करेंगे। दूसरी बात, उसमें आपको सारे नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे। सारे नोट्स अगर आप चाहेंगे तो हैंड रिटन होंगे, अगर आप चाहेंगे तो वो पीडीएफ में होंगे। और तीसरी बात ये कि सारी क्लासेस कम से कम 1.5 घंटे की रहेंगी, तो उससे आपको बहुत जल्द पूरा कोर्स कवर करने में सिर्फ 2 महीने का समय लगेगा। तो उससे क्या होगा, जो आपको जो छोटी छोटी जानकारियां अधूरी रह जाती हैं वो आपको भरपूर मिलेंगी। और विद्यार्थियों देखिए, ये आपके लिए मुझे लगता है कि लास्ट चांस है, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी में क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हो सकता है टेट, सुपर टेट, इस तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाए आपके लिए। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं नई बैच में, देखिए क्या होता है जब आप पुरानी बैच में आते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें छूट गई होती हैं। जब आपको बेस ही नहीं समझ में आएगा तो आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, एक बात और, कुछ विद्यार्थी परेशान होते हैं, घबराते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फीस बेकार चली जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फीस लेके और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो विद्यार्थियों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यह बहुत ईमानदारी का चैनल है। जहां आप पढ़ रहे हैं बहुत ईमानदारी है यहाँ पे, और वो बताई नहीं जा सकती है। ईमानदारी को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, लेकिन कब आप समझेंगे इस चीज़ को, जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी समझ पाएंगे। ऐसे तो मैं लाख कहूँगी कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप आइए हमारे यहाँ पढ़िए, तो आप नहीं समझेंगे। लेकिन जब एक बार आप जुड़ेंगे हमसे तब आप इन चीज़ों को समझेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ वाकई ईमानदारी है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों, आप लोग देर न करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन कल से कराना शुरू कर दीजिए और हमारी नई बैच स्टार्ट होने जा रही है। अभी तो पुरानी बैच हमारी एक खत्म हो चुकी, दूसरी चल रही है। अब मेरी तीसरी नई बैच स्टार्ट होने जा रही है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो, इच्छुक हो, वह इस नंबर पर संपर्क करके पढ़ लें। बहुत सारा मैटर, अच्छा मैटर और एकदम शुद्ध सही मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप जानेंगे, जब आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए तब आप जानेंगे कि मैं अभी तक क्या नहीं जानता था, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो यही कहते हैं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता था मैडम, और मैं बहुत कुछ जानता भी था तो वो गलत जानता था, अब मैं सही कर रहा हूँ अपने आप को। और एक पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर आती है, अब मेरा सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को क्लास करनी है वह इस नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। सारी चीज़ें उनको इस क्लासेस में मिलेंगी, नोट्स मिलेगा उनको, सारे जो टेस्ट होंगे उनके वो मिलेंगे, और सारी क्लासेस 1.5 घंटे से कम की क्लासेस नहीं मिलेंगी। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। अब आपकी एक नई जो गुफा स्टार्ट होगी उसका थोड़ा सा क्लू आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 1, 2, कभी 3 ऐसे आते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, बौद्ध काल की चित्रकला का समय, तो सबसे पहले बौद्ध काल की चित्रकला का समय है 50 से 700 ईस्वी, ये इसका समय है। अब गौतम बुद्ध के बारे में जानिए, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। इनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, द लाइट ऑफ एशिया, अर्थात
एशिया का ज्योतिषपुंज। एशिया का ज्योतिषपुंज इनको कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। स्थान लुम्बिनी में हुआ है। इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। और एक बहुत सुंदर अजंता में परिप्रेक्ष्य के रूप में जाने वाला जो एक चित्र है वह है राहुल समर्पण। वह राहुल समर्पण अजंता की गुफा संख्या 17 में है। और वह किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा उसकी प्रसिद्धि सिर्फ और सिर्फ परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रसिद्ध है। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अब ज्ञान प्राप्ति, कुछ छोटा तो नहीं और? ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ उर्वेला बोध गया में। उर्वेला बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और इसी उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। जब इन्होंने गृह त्याग किया तब क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण नामक चित्र किसने बनाया है? सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे महाभिनिष्क्रमण नामक चित्र किसने बनाया है। अजंता में नहीं, अजंता की बात नहीं हो रही है। महाभिनिष्क्रमण नामक चित्र आपके आधुनिक चित्रकारों में किसने बनाया है? तो जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको क्या कहा गया बौद्ध भाषा में? महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तब क्या कहा गया? प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। ये आपके छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अजंता की शुरुआत होती है। और आप कुछ और जानिए अजंता के बारे में। जैसे अजंता मैं शुरुआत करूंगी, अगले वीडियो में अजंता की शुरुआत करूंगी, तब आप उसमें क्या जानेंगे? उसमें जानेंगे सबसे पहले टेम्परा, सबसे पहले जानेंगे फ्रेस्को। फ्रेस्को क्या होता है, टेम्परा क्या होता है, इसका माध्यम क्या होता है, और ये टेक्निक भारत में आई कहाँ से, ये सभी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आप मेरा अगला वीडियो देखना भूलिए मत। और ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे फिर अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसके पहले और कुछ सुन लीजिए, ये कि मेरी नई क्लास शुरू होने जा रही है। और जिन विद्यार्थियों को पढ़ना हो वो कृपया इस नंबर पर तुरंत संपर्क करके अपना क्लास ले सकते हैं। क्योंकि जब छूट जाता है, 1-2 क्लासेस मिस हो जाती हैं, फिर उतना मज़ा ना पढ़ने में आता है आपको और ना मुझे पढ़ाने में ही आता है। इसलिए विद्यार्थियों, नई क्लास बिल्कुल लेना ना भूलिए। और देखिए कि आप क्या नहीं जानते थे, क्यों आप अब तक सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं, ये देखेंगे आप हमारे नई क्लास में। और नई क्लास मेरी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ना हो कृपया वो संपर्क कर लें इस नंबर पर। और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।